क्योंकि इनके मालिक अब भगवान है। वो अब जैसे चाहे वैसे भगवान इन्हें रखे। यदि हम मेरापन छोड़ देंगे कि ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा मानने के बाद शरीर अंत में सुख से छूटेगा, क्योंकि अंत में तो शरीर को बीच में लेटा दिया जाता है। उसे देखकर कोई रोता है या कोई हंसता है या कोई ध्यान ही नहीं देता। तो जो एक दिन होने वाला है उसकी तस्वीर पहले ही देख लो और मान लो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं अकेले आया था और अकेला ही जाऊंगा। गीता जी के 5 श्लोक का हर रोज पाठ करने से हमें ये कीड़े मकोड़ों की योनि मिलने की जगह मनुष्य शरीर मिलता है। ये शरीर हमें परमात्मा ने दिया है, इसकी भी सेवा करो, पर इसे अपना मत मानो। इसे अपना मानकर हमें भगवान के साथ बेईमानी नहीं करनी है। शरीर हर समय मर रहा है, इसका एक एक कण मर करके बदल रहा है। ये मृत्यु तो प्रतिक्षण हो रही है, पर हमारी नहीं, शरीर की। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम जीत पराजय लाभ के लिए युद्ध लड़ रहे हो तो तुम्हें हानि ही होगी, पर यदि तुम जीत पराजय सुख दुख लाभ हानि को ना देखते हुए युद्ध करते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अपना कल्याण चाहते हो तो अपना कर्तव्य पालन करना होगा। ये हमारा जीवन भी प्रतिदिन नया युद्ध है। इस युद्ध में मान अपमान लाभ हानि इन सबको समान समझकर अपना कर्तव्य पालन करना है। इन सब से उठकर ही हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। नारायण नारायण नारायण। वाह, बहुत सारी बातें आ गई। आज एक तत्काल मनुष्य को परम शांति मिले ऐसी बात बताने का विचार है। वो पहले राम नारायण जी से कहानी सुनते हैं। राम नारायण जी कहानी सुनाइए। हाँ सुनाइए। प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। छोटी सी कहानी है। एक सेठ का मुनीम घबराकर सेठ को टेलीग्राम दिखाकर कहने लगा, सेठ जी, आपके सारे रुई के गोदाम जल करके राख हो गए हैं। सेठ ने आंखें बंद करके कहा, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, और शांति से अपने काम में लग गया। 1 घंटे के बाद वही मुनीम मुस्कुराते हुए आकर कहने लगा, सेठ जी, हमारे सारे गोदाम सही सलामत है। पहले वाला तार वाला हमें गलती से दे गया था। सेठ ने फिर अपने नेत्र बंद किए और कहा, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, और उसी तरह शांति से अपने काम में लग गया। वाह, ये है देखो बात। ये अगर जीवन में आ जाए तो अशांति होने का काम ही नहीं, और ये आ सकता है। ये कठिन बात नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो हो गई, आप कुछ नहीं बदल सकते। तो रोने और हंसने का क्या फायदा? जो मरना है वो मर जाएगा, जो जीना है वो जी जाएगा, या घाटा लगना है वो लगेगा, जो नफा होना है होएगा। तो इसमें जो भगवान की इच्छा है वही हमारे लिए अच्छा है। ये बहुत अच्छा सूत्र अभी सुनने को मिल गया। एक तत्काल मुक्ति की बात आज भगवान ने भेजी है, तो वो आपके सामने रखते हैं। उस तत्काल मुक्ति भी है और तत्काल भक्ति भी। उतनी सी बात में ही है, कोई इसमें कोई लंबा समय अभ्यास करने की, कोई जब तक पाठ पूजा कर छोड़ के भागना, इस कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ जैसे है जो काम करे उसे करते हुए भी तत्काल परम शांति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा का ज्ञान, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, तत्काल हो सकता है। आप सोचते होंगे कि
वो बहुत सालों तक तपस्या करने से, बहुत सालों तक जब तक ध्यान समाधि इत्यादि करने से ही होता है, तो फिर ये इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। तो इस विषय में ये बात है कि हम अगर मानेंगे कि ये देरी से होगा तो देरी से होगा। हम भगवान के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कल्प वृक्ष के नीचे आप जो विचार करेंगे वही सत्य होगा। तो हमें संतों ने ऐसी बात बताई है जिससे बहुत जो मनुष्य जीवन सफल हो सकता है, जिसको शरणागति कहते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं, वो तत्काल हो सकती है। वो बात आपकी सेवा में रखता हूँ। ये तो हम सब इतने दिन से सुन ही रहे हैं, जान भी रहे हैं कि शरीर है ये प्रति क्षण की तरफ जा रहे हैं। आप देख लो, कोई छोटे से थे 5-7 वर्ष के, 10 वर्ष के, अब कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 50, 60, 70 वर्ष का हो गया। तो हो गया तो मतलब है कि इतना मौत के नजदीक चले गए। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि बचपन में कोई और था, अब कोई और है। ये कोई नहीं। किसी को कहे भाई तुम बचपन में थे, वो आज नहीं हो, तो वो बदल गया। लेकिन मैं तो भी जो बचपन में खेला करता था, स्कूल जाता था, वही मैं आज। ये तो सबका अनुभव है। तो आप देखिए कि ये दो हुए कि एक हुए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दो हुए। शरीर अलग हुआ और इसको जानने वाला मैं अलग हूँ कि भाई शरीर बदल गया। हमारे दोस्त लोग थे वो बदल गए, हमारे साथी है वो कईयों को हम शमशान में खुद ही जला के आए, वो चले गए, और कई है जो बीमार पड़े हैं। तो शरीर तो सब के सब बदल गए, साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, घटनाएं बदल गई, स्थान बदल गए। अभी मेरा जो जन्म स्थान है वहां पर मैं पिछले कुछ समय पहले गया था, तो वहां पर जो मकान थे वो मैं पहचान ही नहीं पाया। कुछ नए मकान बन गए, कुछ पुराने हैं वो ढह गए, और गलियां भी ठीक से पहचान में नहीं आई। तो कितना बदल गया। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन तो ये जो नहीं बदलने वाला है वो अमर है। वो न बूढ़ा होता है न मरता है। आप देख लो, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर मर भी जाएगा, मर भी रहा है अभी भी। तो ये शरीर जो बदल रहा है ये है संसार के साथ में इसकी एकता है। आप देख लो, शरीर को जलाते हैं तो ये जमीन है, वो जमीन में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, हवा हवा में मिल जाती है, 5 तत्व है वो। ये संसार में ही शरीर रह जाता है, ये आगे नहीं जाता। लेकिन हम आगे भी जाते, दूसरे लोक में, दूसरी योनि में आगे चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम इस शरीर से अलग। इस बात को यदि हम अभी इसी समय ठीक प्रकार से समझ लें तो हम परमात्मा के अंश हैं, ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि परमात्मा भी कभी मरते नहीं, कभी बदलते नहीं, और हम भी कभी मरते नहीं, कभी बदलते नहीं। शरीर बदलता है, संसार बदलता है, तो परमात्मा और हम एक हुए। तो आज से अभी से को ये स्वीकार करना है कि हमारी स्थिति है वो शरीर में नहीं है। मैं जो मान रही शरीर में कहीं बैठा हूँ, ये जो हार्ड मांस चमड़ी मलमूत्र का थैला है इसमें मैं कहीं बैठा हूँ,
ये बिल्कुल बिल्कुल ही एक मूर्खता की धारणा है। वास्तव में हम शरीर में कहीं नहीं बैठे हैं। हम चाहे जाने चाहे ना जाने, चाहे इसको अनुभव करें चाहे ना करें, हम हर समय परमात्मा में ही रहते हैं। तो अगर हम इसको स्वीकार कर लें कि मेरी स्थिति हर समय परमात्मा में है, तो फिर ये कहेंगे कि परमात्मा में स्थिति, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जो अपने आप को मानता हूँ या मानती हूँ कि मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जो है ये संसार ही है। ये आप बताओ, बच्चा जन्मता है तो क्या नाम होता है? बताओ, नाम नहीं होता। अच्छा, पहले इसके पास कोई नाम था, न कोई जाति थी, न कोई देश था, न कोई काल था। परमात्मा का चेतन अंश था और अभी भी परमात्मा का चेतन अंश ही है। पर इसने अपने को मान लिया कि मैं अग्रवाल हूँ, ब्राह्मण हूँ, इस तरह से ये मेरा नाम है, ये मेरा पद है। ये इस जन्म में तो ये है, पिछले जन्म में क्या था? कुछ और ही था। तो वो सत्य नहीं। तो सत्य क्या है कि हम परमात्मा में हर समय रहते हैं। तो जो अपने आप को परमात्मा में विलीन कर देता है, विलीन कैसे? जैसे बूंद है वो समुद्र में विलीन हो गई। बूंद में यदि ताकत हो अपने को अलग मानने की, तो वो उसको कहते हैं जीव। जैसे हम अपने को अलग मानते हैं, वास्तव में है तो समुद्र में ही बूंद, लेकिन वो मानता है कि मैं अलग हूँ, तो वो तुच्छ है। उसकी क्या कीमत है एक बूंद की? और है वो वास्तव में समुद्र। तो उसने अपना वजूद है वो अलग मानना बंद कर दिया तो समुद्र ही हो गई। आप कहेंगे बूंद नष्ट हो गई, बूंद नष्ट नहीं हुई, बूंद समुद्र बन गई, तुच्छ से महान हो गई। ऐसे ये जीव है, ये तुच्छ है वैसे शरीर को और नाम को पकड़ के। इसकी क्या कीमत है? पूरे ब्रह्मांड में एक जीव की क्या 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 वैल्यू है? और यही परमात्मा में अपने आप को विलीन कर दे तो ये परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप हो जाता है। इसीलिए जो महात्मा शरीर और नाम के साथ में अपने को नहीं मानते और परमात्मा के में अपने को विलीन कर देते हैं, वो महात्मा कहलाते हैं, महान आत्मा। तो आप और हम सब महात्मा हो सकते हैं अभी। अरे भाई, हमने अपने आप को शरीर और नाम के साथ जोड़ रखा है, ये भूल है। शरीर और नाम तो ये शरीर के साथ ही खत्म, लोग जला देंगे बाद में, कोई याद ही नहीं करेगा। मरोगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम। तो अगर ये बात अभी हम समझ लें और अभी इसको स्वीकार कर लें, इसमें न कोई जप है, न कोई तप है, न कोई ध्यान है, न कोई पूजा है, न कोई पाठ है। मैं ये नहीं कहता जब तक ध्यान पूजा पाठ मत करो, परमात्मा में स्थिति होने के बाद ये अपने आप ही होगा। और करेंगे क्या? और संसार की सेवा करेंगे। कौन करेगा? अब परमात्मा ही करेंगे, क्योंकि आप तो रहे नहीं। आपका तो सिर्फ शरीर रह गया और मन बुद्धि इंद्रियां रह गई। तो अब शरीर मन बुद्धि इंद्रियां वो कैसे करेगी? ऐसे करेगी कि जैसे पूरा संसार भगवान के द्वारा चल। आप देख लो, पौधा उगता है, उसमें फूल भी लगते हैं, पत्तियां भी लगती है, फल भी लगते हैं। कौन लगाता है? वही इस शरीर के द्वारा सारा कार्य कराएगा। तो अब शरीर के द्वारा कौन सा कार्य होगा? जो सही है वो अपने आप ही होगा। देखो, संसार में पेड़ पौधे, पशु पक्षी जितने भी हैं, ये भगवान की शक्ति से ही तो कर रहे हैं सारे कार्य। तो ऐसे ही शरीर द्वारा सही कार्य अपने आप होंगे। आप कि कोई भी दूसरा प्राणी
नहीं तो पाप कर सकता है, न पुण्य कर सकता है। भोग योनि है तो अपने पुराने पाप और पुण्यों का फल भोगने के लिए वो पशु बन गए। अब वो न तो बुराई कर सकते हैं न भलाई कर सकते हैं, तो वो भगवान की इच्छा से वो उनका शरीर चलता है और जब समय पूरा हो जाता है तो खत्म हो जाता है। इस तरह से ये शरीर भी जब तक इसमें प्राण शक्ति है तब तक चलता रहेगा, पर इसके द्वारा सब सही कार्य होंगे, इसलिए न इसको पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ इसमें करने वाला कोई नहीं है, परमात्मा ही कर रहा है। आप देखो जितने महात्मा है उनके द्वारा जो कार्य होते हुए हमको दिखते हैं, तो हम तो सोचते हैं महात्मा जी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और ये प्रवचन कर रहे हैं, हम तो ये सोचते हैं ये कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। परमात्मा ही उनके द्वारा उस शरीर से कार्य ले रहे हैं, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है। आप एक इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे डीजल का इंजन है, उसके पीछे डिब्बे लगे हुए हैं, वो इंजन चलता है। अब मान लीजिए ड्राइवर कूद जाए उसमें से, तो जब तक डीजल है तब तक वो पटरी पर चलता ही रहेगा, पटरी से नहीं उतरेगा। ऐसे ही ये बिना ड्राइवर के ये जो शरीर है ये पटरी पर ही चलेगा, अर्थात गलत चलत रास्ते नहीं जाएगा, एकदम सीधा ही चलेगा पटरी पर ही, जिधर पटरी मुड़ेगी उधर मुड़ेगा। ऐसे भगवान इसके द्वारा जो कार्य उचित है वो करवाते रहेंगे, अनुचित इसके द्वारा होगा ही नहीं। अनुचित होता है जब इसके अंदर कोई कर्ता बना हुआ बैठा है, वो फिर अपने स्वार्थ के लिए पाप भी करता है और पुण्य भी करता है, फिर जन्म मरण में जाता है, फिर पाप पुण्य भोगता रहता है। अब इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, अब ड्राइवर कौन है? परमात्मा। परमात्मा के हाथ में आ गया ये शरीर, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो गया। और ये शरणागति कैसे हुई कि भगवान में जाना, यही तो शरणागति है, अपनी अलग सत्ता समाप्त कर दी, तो भगवान में मिल गए, तो शरणागति भी हो गई, तो ये मुक्ति भी हो गई, भक्ति भी हो गई, शरणागति भी हो गई। तो ये कितना सरल है। इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये आज मेरे बात मन में आई थी तो मैंने सोचा भगवान की भेजी हुई है तो अपन सब भी आपस में बांट लेते हैं। बात बहुत सरल है, करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, क्यों? हम पहले से ही परमात्मा में ही है, हमने ही शरीर और नाम जाति को पकड़ के और अपने आप को मान लिया हम अलग है। भगवान से हम कभी अलग हुए नहीं, हो सकते नहीं, संभव ही नहीं। अच्छा, और अपना जो स्वरूप है, अर्थात जो हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, होनापन है, इसमें अशांति है ही नहीं। अशांति तो नाम और जाति और ये संसार को पकड़ने से है, नहीं तो अशांति कहाँ है? किसी महात्मा को अशांत देखा है? मैं तो सच्चे महात्मा की बात कर रहा हूँ, मैं साधु वेशधारी महात्मा की बात नहीं कर रहा कि भाई भगवान कपड़े पहन लिए और लोगों से रुपया मांग रहे हैं, दे दिया उसको अच्छा कह दिया, जो नहीं दिया उसको डांटने लगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं तो सच्चे जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनकी बात कर रहा हूँ। और वो जीवन मुक्त महापुरुष आप और हम सब गृहस्थ में रहते हुए बन सकते हैं, और खाली वेश बदल करके और ममता कामना लेकर के घूमते रहो, चाहे जन्मते मरते रहो, यही होगा। लेकिन ये बहुत सरल है जो अभी जो बात बताइए, इसमें किसी को कोई चिंता मुझे लग रहा है नहीं है, इसलिए हाथ कोई खड़ा किया नहीं। तो अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ, वो क्या कहना है उनको इस विषय में पहले बताइए और फिर उसके बाद आप जो उचित समझे वो बोले। सुनील दास जी क्या पूछते हैं पहले इनसे पूछ लेते हैं। हाँ सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। महाराज जी अभी आप तो बताए जैसे जीवन हमारा जो है वो भगवान के थ्रू चल रहा है, भगवान के द्वारा ही चल रहा है। जैसे जब तक इसमें प्राण है तो रेल अपने पटरी पे चल रहा है, तो भगवान इसको चला रहे हैं, तो भगवान तो चल रहा है महाराज जी। तो फिर जो हम जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं तो उसका दोषी तो हमें ही बनना पड़ता है ना। अरे तो आपने कहाँ माना कि भगवान चला रहे हैं? आप तो खुद ही बने हुए हो, ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मैं कर रहा हूँ।
ये तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अपना अहंग समाप्त कर दिया, भगवान में ही विलीन हो गए, अब आपकी अलग कोई सत्ता ही नहीं है। उनके लिए ये बात है। जो खुद बने बैठे हैं उनके लिए बात नहीं है, उनके ऊपर तो पूरी जिम्मेवारी है। जो उचित है वो करो, जो अनुचित है वो छोड़ो, ममता का त्याग करो, कामना का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। ये तो जो जो खुद बना बैठा है उसके लिए ये नहीं है कि भगवान ही चला रहे। भगवान ने स्वतंत्रता दी है ना मनुष्य को, वो चाहे जैसा कर सकता है, खाली होना उसके हाथ में नहीं है, करना तो उसको स्वतंत्रता दी है। वो इस शरीर का, मन का, बुद्धि का सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। तो वहां तो भगवान ने स्वतंत्रता दी है, इसको स्वाधीनता दी है कि अपने बुद्धि का, विवेक का उपयोग करके और सदुपयोग करे शरीर और संसार का, और दुरुपयोग करेगा तो दंड मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अपना कर्तृत्व मिटा ही दिया, अपनी सत्ता को ही अलग मानते थे, उसको परमात्मा में विलीन कर दिया, एक तरह से परमात्मा के शरणागत हो गए, उनकी बात है ये कि उनके शरीर को और मन, बुद्धि, इंद्रियों को भगवान ही चलाते हैं। महात्मा की बात मैंने कही। जो महात्मा होते हैं वो अपने को दिखता है प्रवचन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं करते हैं, वहाँ भगवान ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। इसलिए कहा उन्होंने तो पचवंतर ना ही संत कहो चाहे राम, ये बात है। तो महाराज साधक जो है, साधक साहब विवेक काम नहीं आ रहा है, अपने बल पर नहीं हो पा रहा है, तो भगवान के काम, विवेक आपको दिया गया है, आप उसको काम में नहीं ले रहे, वो अपने आप काम थोड़ी आएगा, उसको काम में तो लेना पड़ेगा। विवेक तो बता देता है कि ये करोगे तो डंडे पड़ेंगे, ये करोगे तो ठीक रहेगा। फिर भी यदि पार नहीं पड़ती है तो भगवान से प्रार्थना करो, एक ही उपाय है कि हे प्रभु मेरे तो विवेक है, ये विवेक का मैं सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपा करिए। ऐसे भगवान से रो रो कर कहो। मैंने तो जो बात कही है वो एक गणित के सवाल की तरह बात कही है कि हम अलग हैं और शरीर अलग है, तो ये हम अलग हैं, इसको समझते ही आप मुक्त हो गए। ये तो अनुभव है महाराज जी, पूरा अनुभव हो गया है। तो और भगवान के साथ इसको विलीन कर दिया तो आप भक्त हो। अलग करता अपने को मानते रहे तो आप संसारी। इतनी सी बात। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अब देवकी जी से बात करता हूँ। बात तो देखिए बहुत सरल है, लेकिन अगर हमारी अगर तीव्र इच्छा नहीं हो तो कोई उपाय नहीं है। तीव्र इच्छा हो तो इससे सरल और क्या बात होगी बताइए। हाँ देवकी जी आप बताइए, अभी जो कुछ बोला है उस पर आपका क्या कमेंट है? आप बोल सकते हैं। हाँ, नारायण 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 नारायण। ये जो हम अलग हैं, शरीर अलग हैं जी, ये बात समझ में आने के बाद में तो फिर जाएगा। जो 7वां श्लोक है वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है। आत्मनिव संतुष्ट हाँ यस्तु आत्मनिर्भर वशाद आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनिव संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। इसके लिए कुछ भी कर सको नहीं तस्कृते ना तो ना करते ने कश्चन सर्वभूतेषु कश्चित् दत्तव्यपाश्रय। ये स्थिति हो जाती है। बिल्कुल ये तो अपने आप हो जाएगी। अरे करता है तभी तक तो भोक्ता बनेगा। जब वो करता है ही नहीं, भगवान में अपने आप को विलीन कर दिया, भगवान ही करता है। अब जैसे भाई जी ने कहा ना, तुम हो यंत्री में यंत्र काट की पुतली में तुम सूत्रधार, अपने आप को सौंप दिया भगवान को, अपने आप तो खुद भगवान में विलीन हो गए। अब भगवान उसके शरीर से लोगों का उद्धार करते हैं, तरह तरह की
वो प्रवचन कहते हैं, बातें कहते हैं, तो उससे बहुत लोगों को लाभ होता है। और उनके चलने फिरने से, उनके बोलने से, उनके शरीर की वायु भी जो स्पर्श करके दूसरों को लगती है, उससे भी उनका लाभ होता है। तो ये महात्माओं की जो विशेषताएं हैं वो इसीलिए है कि वो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। अब जैसे भगवान यदि हमारे सामने खड़े हो तो उनके दर्शन से, उनके भाषण से, उनके स्पर्श की वायु से हमें जो मिलेगा लाभ, वही संतों के शरीर से मिलेगा। क्योंकि वहां पर तो कोई करता है नहीं, वहां पर कोई तो उसका मालिक आदमी नहीं है, वहां भगवान ही है स्वयं। इसलिए उनको सोच सोच के नहीं करना पड़ता कि मैं ये क्या करूं कि नहीं करूं, ये मुझे करना ठीक है कि नहीं है। वहां उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो यंत्र हैं, उनको जैसे मालिक चलाएगा वैसे चले। और उनके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता। क्यों? कि भगवान स्वयं ही उनके जीवन को चला रहे, तो वहां तो आनंद ही आनंद रहेगा। दुख तो मनुष्य शरीर को अपना मानता है, परिवार को अपना मानता है, संपत्ति को अपना मानता है, तो उनमें होने वाली हलचल से दुखी सुखी होता है। जब उसने अपने आप को मिटा ही दिया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सांकड़ी था में दो न समाये। जैसे राधा जी और कृष्ण जी दो दिखाई देते हैं, तो वास्तव में दो नहीं है, वो एक ही है। तो जब तक ऐसे भक्ति तो है, हाँ, तब तक जीव है, तभी तब कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। हाँ, तब तक कर्तव्य पालन करना जरूरी है। और कर्तव्य पालन से भी मनुष्य उसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिसका मैं अभी वर्णन कर रहा हूँ। जो ये निश्चय कर ले कि मैं कोई भी अकर्तव्य नहीं करूंगा, अर्थात कोई भी बुरा काम जो मैं जानता हूँ वो नहीं करूंगा, तो उसके द्वारा कर्तव्य का पालन होगा, अर्थात सब सही काम होंगे। तो सही काम करके उसका फल नहीं चाहेगा, तो उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और फिर तत्व ज्ञान के बाद में यदि वो अपने आप को मैं ज्ञानी हूं ऐसा मानेगा नहीं, तो भगवान उसको भक्ति दे देंगे। और अगर वो तत्व ज्ञान के बाद में कह देगा अब बस ज्ञान हो गया, इससे आगे कुछ नहीं है, तो फिर वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो फिर जन्मेगा मरेगा नहीं, लेकिन वो भगवान का प्रेम प्राप्त तभी करेगा कि जब वो ये कहे कि जिस प्रभु ने मुझे ये ज्ञान दिया है उस प्रभु के प्रेम की मुझे भूख है, तो परमात्मा उसको प्रेम दे देंगे शरणागति के द्वारा। तो वो सब चीजें अभी हो सकती है, ये मैं कह रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा खींचते हैं, उसकी जरूरत नहीं, अभी हो सकता है, खाली समझना ही तो है। और क्या, अगर आपने समझ लिया और अपने आप को स्वीकार कर लिया, मैं शरीर हूँ, बस ये जन्मने मरने का तरीका है, और मैं शरीर नहीं, मैं परमात्मा का चेतन अंश हूँ, और सदा परमात्मा में ही मेरा निवास है, बस तत्काल मुक्त हो गए, मेरी का कोई काम नहीं। अब वो वापस ये नहीं कि अब मैंने ये किया, मुझे ये चाहिए, ये मेरा है, ये तेरा है, वो सब अगर करता है तो इसका मतलब अभी तक वो भगवान में विलीन नहीं हुआ। तो एक बार भगवान में विलीन हो गया, अब हमें कुछ करना शेष नहीं रहा। यही तो आपने 17वां श्लोक बताया, उसका यही तात्पर्य है। नहीं तस्य कृते न अर्थो न अकृते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु पश्यन्त्यर्थं व्यपाश्रय। तो अब इस